हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में कुछ वाक्यों यानी कि इंग्लिश वाक्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जो हम डेली कन्वर्सेशन में हिंदी में बात करते हैं उसके बीच बीच में कुछ इंग्लिश वाक्यों को यूज़ करना या कुछ इंग्लिश शब्दों को यूज़ करना, उसे इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है। तो आज हम कुछ इंग्लिश वाक्य यानी कि छोटे छोटे फ्रेजेस देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है गो टू हेल, जिसका हिंदी मीनिंग है भाड़ में जाओ, यानी कि जो आपकी इच्छा हो वो करो। इसका आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यदि आप किसी को कोई बात समझा रहे हो, आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, और वो समझ नहीं रहा है जानबूझकर, तो आप गुस्सा हो जाते हो कभी, तो आप बोल सकते हो भाड़ में जाओ, यानी कि गो टू हेल। एंड नेक्स्ट है डोंट वरी, यानी चिंता मत करो। इसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपको किसी फ्रेंड ने पैसे दिए हो और वो परेशान हो रहा है आप लौटाओगे या नहीं, तो आप बोल सकते हो कि डोंट वरी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगला है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यानी आपको परेशान करने के लिए माफ़ी। इसका यूज़ आप कर सकते हो, जैसे यदि आप अपने बॉस से मिलने के लिए जाते हो और वो कोई अर्जेंट वर्क कर रहे हो और आप मिलने के लिए गए और आपने जो बात करना थी वो की, तो उसके बाद आप बोल सकते हो सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माफ़ करना आपको सर परेशान किया। नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी समझने की कोशिश करो। इसका यूज़ आप कर सकते हो, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपको बोल रहा है कि आज तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, और आपको कोई काम है और आप मना बोल रहे हो और वो समझ नहीं रहा है, यानी कि मान नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, यार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँ, यानी कि समझने की कोशिश करो, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँ। नेक्स्ट यू आर जस्ट ऑसम, यानी आप वाकई में शानदार हो। इसका यूज़ आप कर सकते हो किसी की तारीफ़ करने में। यदि आपको किसी की तारीफ़ करना हो तो आप बोल सकते हो यू आर जस्ट ऑसम, यानी आप वाकई में शानदार हो। नेक्स्ट है लिव मी अलोन, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। इसका भी यूज़ आप कर सकते हो। होता है ना कभी जब हम थोड़ा परेशान होते हैं तो हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, तो हम बोलते हैं, यदि हमसे कोई बात करने आता है, अरे यार मुझे अकेला छोड़ दो, यानी कि लिव मी अलोन। अगला है नाइस एफर्ट, यानी कि अच्छा प्रयास। ये भी आप किसी की तारीफ़ करना हो तो आप बोल सकते हो, आपको किसी का काम अच्छा लगता हो तो आप बोल सकते हो नाइस एफर्ट, आपने अच्छा प्रयास किया। और अगला है कीप इट अप, यानी कि इसे जारी रखो। जैसे कि नाइस एफर्ट का आप यूज़ करते हो ना, जैसे किसी को काम अच्छा लगा हो आप, तो उसको बोल सकते हो कि नाइस एफर्ट कीप इट अप, यानी कि आपने अच्छा प्रयास किया है, इसे जारी रखना। अगला है लीव इट टू मी, यानी इसे मुझ पर छोड़ दो। इसका यूज़ कर सकते हो। होता है ना जब यदि कोई ऐसा मैटर हो जाता है और हम बोलते हैं कि इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा, यानी कि लीव इट टू मी, मैं संभाल लूँगा। नेक्स्ट गिव मी अ चांस, यानी कि मुझे एक मौका दो। इसका यूज़ भी आप कर सकते हो डेली कन्वर्सेशन में। मान लीजिए आपको खुद पर विश्वास है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हो गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, मैं कर लूँगा। अगला है व्हाट डू यू मीन, यानी आपका क्या मतलब है। इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे यदि आपको कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप बोलते हो व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। नेक्स्ट वेट फॉर मी, इसका हिंदी मीनिंग है मेरे लिए इंतज़ार करो। इसका यूज़ भी आप डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगला है डोंट टेक इट टू हार्ट, यानी इसे दिल पर मत ले। दिल पर लेना यानी कि बुरा मानना, राइट। इसका यूज़ आप कर सकते हो, जैसे कि यदि आपके फ्रेंड से ऐसी कोई बात हो जाती है तो आप जैसे बोलते हो कि यार इसे दिल पर मत ले, यानी कि डोंट टेक इट टू हार्ट। अगला है व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या चल रहा है। जैसे इसका यूज़ कर सकते हो, यदि आप किसी अपने दोस्तों के पास जाते हो, राइट, कुछ दोस्त बैठे हैं तो आप जाकर बोल सकते हो कि हाय गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। नेक्स्ट है आर यू गेटिंग माई वर्ड्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या आप मेरी बात समझ रहे हो।
जैसे यदि आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसको कुछ बात समझा रहे हो, राइट, तो उसको बोल सकते हो बीच में, आर यू गेटिंग माई वर्ड्स, क्या तू मेरी बात समझ रहा है। नेक्स्ट है टेक इट ईजी। इसका हिंदी मीनिंग होता है आराम से, राइट। टेक इट ईजी का हिंदी मीनिंग होता है आराम से। इसका भी यूज़ आप डेली कन्वर्सेशन में आसानी से कर सकते हो। अगला है आई मीन, यानी मेरा मतलब है। इस फ्रेज़ का आप यूज़ कर सकते हो जैसे आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से कोई बातचीत कर रहे हो और बीच में आपने गलती से कोई गलत वर्ड बोल दिया हो और आपको बोलना कुछ और था, तो आप वहाँ पर सॉरी बोलने की बजाय सबसे अच्छा रहता है कि आप आई मीन का यूज़ करें, राइट। जैसे आपने कोई गलत वर्ड बोला, उसके बाद आप बोल सकते हो आई मीन दिस, जो सही बोलना था कि आई मीन ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है माइंड योर बिजनेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपने काम से मतलब रखो। इसका यूज़ भी आप डेली कन्वर्सेशन में, रोज़ाना बातचीत में आसानी से कर सकते हो। आई थिंक, यानी मुझे लगता है। इसका यूज़ डेली कन्वर्सेशन में बहुत किया जाता है। आपने सुना होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इसका अधिकतर यूज़ करते रहते हैं, आई थिंक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आई थिंक आपको वहाँ जाना चाहिए, मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए। अगला है आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता। इसका यूज़ वैसे हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा ही करते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और यदि कभी ऐसा बोलना हो कि मुझे पता है, तो क्या बोलना पड़ेगा हमें, यस आई नो, हाँ मुझे पता है, यस आई नो। और यदि हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, राइट, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता। अगला है आफ्टर यू, यानी पहले आप। आफ्टर का इंग्लिश मीनिंग होता है बाद में। आफ्टर यू यानी कि आपके बाद में, आपके बाद में यानी कि पहले आप उसके बाद में। नेक्स्ट आफ्टर ऑल, यानी आखिरकार या सब होते हुए भी। इसका यूज़ हम कर सकते हैं, मान लीजिए आपका आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है और आप उसको कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन आखिरकार है तो वो आपका फ्रेंड, तो आप बोलते हो कि आखिरकार वो मेरा दोस्त है, यानी कि आफ्टर ऑल वो मेरा दोस्त है। अगला है प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, यानी कृपया कुछ समय इंतज़ार करिए। इसका आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, मैं आ रहा हूँ, कृपया कुछ समय इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट है वेट अ मिनट, यानी 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। जैसे वेट अ मिनट, बस में आया, आप 1 मिनट इंतज़ार करिए, बस में आया। नेक्स्ट है हरी अप, यानी जल्दी कीजिए। हरी अप यानी जल्दी कीजिए। इसके साथ ही हम एक और सेंटेंस को देखते हैं, जैसे वी आर गेटिंग लेट, यानी कि हम लेट हो रहे हैं। इन दोनों को मिला के आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यदि आप कहीं जा रहे हो तो आप बोल सकते हो हरी अप वी आर गेटिंग लेट, जल्दी कीजिए हम लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट टेक योर टाइम, यानी आराम से। टेक योर टाइम यानी आराम से। और इसके साथ हम एक और सेंटेंस देखते हैं, देयर इज़ नो हरी, देयर इज़ नो हरी, यानी कि कोई जल्दी नहीं है। अब आप इन दोनों को मिला के यूज़ कर सकते हो, इन दोनों का, जैसे कि टेक योर टाइम, देयर इज़ नो हरी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगला है अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत समय पहले। इसका यूज़ हमने सुना होगा, जब जो कहानियाँ होती है, अधिकतर कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि बहुत समय पहले एक गांव था वगैरह, है ना, यानी कि अ लॉन्ग टाइम अगो। नेक्स्ट जस्ट बिकॉज, यानी बस ऐसे ही। जस्ट बिकॉज यानी बस ऐसे ही। इसका यूज़ भी हम डेली कन्वर्सेशन में आसानी से कर सकते हैं। अगला है लेट मी थिंक, यानी मुझे सोचने दो। इसका यूज़ आप कर सकते हो, जैसे कि कभी होता है ना, कोई हमसे पूछता है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है, तो आप पहले बोल सकते हो कि लेट मी थिंक, यानी कि मुझे सोचने दो। नेक्स्ट टेक केयर योरसेल्फ, यानी अपना ख्याल रखो। टेक केयर योरसेल्फ यानी अपना ख्याल रखो। अगला है लेट मी गो, यानी मुझे जाने दो। इसका यूज़ हम कर सकते हैं जब हम साइड मांगते हैं कि लेट मी गो प्लीज़, कृपया मुझे जाने दीजिए। अगला है नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। इसका यूज़ आप कर सकते हो, जैसे कि यदि किसी ने गलती कर दी हो और आपसे सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो आप बोल सकते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगला है यू ओवर थिंक, यानी आप ज़्यादा सोचते हो। ओवर थिंक का मतलब होता है ज़्यादा सोचना।
और इसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव होगा डोंट ओवर थिंक, यानी ज़्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक, अब बहुत ज़्यादा सोचते हो। अगला है सी यू टुमारो, यानी कल मिलते हैं। सी यू टुमारो यानी कल मिलते हैं। नेक्स्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, यानी मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल गिव माई बेस्ट यानी कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगला है गोट इट, यानी क्या आप समझे। जब हम किसी को कोई बात समझा रहे हो तो हम बीच में बोलते हैं ना समझे, यानी गोट इट। अगला है इट्स ऑल माई फॉल्ट, यानी ये सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट यानी ये सब मेरी गलती है। अगला है आई एम ऑन यूअर साइड, यानी मैं आपकी तरफ हूँ। आई एम ऑन यूअर साइड यानी मैं आपकी तरफ हूँ। अगला है लॉन्ग टाइम नो सी, यानी बहुत समय से आप दिखे नहीं। थोड़ा अजीब सा है लेकिन ये सही है, लॉन्ग टाइम नो सी। अगला है माई फीवर इज़ गॉन, यानी मेरा बुखार उतर गया है। माई फीवर इज़ गॉन। नेक्स्ट है लीव इट, यानी जाने दो या छोड़ो। जब हमसे कोई बहस करता है तो हम उसको बोल देते हैं कि चल जाने दो या छोड़ो, लीव इट यार। नेक्स्ट है आई डोंट थिंक सो, यानी मुझे ऐसा नहीं लगता है या मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई डोंट थिंक सो। एंड लास्ट, फर्दर योर स्टडी, यानी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखें। फर्दर योर स्टडी।